वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अवैस भाई जो इस वक्त शोएब अख्तर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझसे शर्त लगा लो, तब्दीलियां होनी हैं और हम तो अफगानिस्तान से ही नहीं जीत सकते, आगे एशिया कप क्या हमने खास जीतना है। तो क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? 3 तब्दीलियों की बात तो वो कर रहे हैं, कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं और क्या सिर्फ कप्तान को तब्दील करना काफ़ी रहेगा? देखिए, शोएब भाई ने जो बात की, ऑब्वियसली उस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ 100%। जो उन्होंने एक बड़ा एक मजे का अल्फाज यूज किया ना कि उन्हें फड़कन नहीं देना, इनको वो होना है। क्योंकि अगर जब आप शादी की बात करके, खास करके अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, मुझे पता है हमारा भी होम ग्राउंड रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का वो होम ग्राउंड रहा है जहां से अफगानिस्तान ने जो जी। इंटरनेशनल क्रिकेट की जो होता है ना, कैंपेन हम्म। स्टार्ट करते हैं, वहां से हुई है। मैंने पूरी जिंदगी, क्योंकि मैं यूएई के लिए खेलता रहा हूँ, उस टीम के खिलाफ खेला है, मैंने उस टीम को बनते हुए देखा है, चाहे वो हम्म। कबीर खान की कोचिंग के अंडर हो, चाहे राशिद भाई की कोचिंग के अंदर। उसके अलावा आपको पता है ट्रॉट तो अभी आए हैं, उसके अलावा जो कोचेस वहां से गुजरे हैं, मैंने उस टीम को बनते हुए देखा है। वो टीम जिस तरीके से शारजा की विकेट के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस होती है, बड़ा मैटर करती है। आपने देखें, अगर आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे आते हैं, जो कि उनका 4 का जो ट्रायो, एक अपना आपको पता है हमेशा 3 की बात होती है, 4 अगर स्पिनर्स की बात करूं तो T20 क्रिकेट है, वो डोमिनेट करेंगे। शारजा विकेट का सबसे एक बड़ा जो एक मसला होता है कि जिस वक्त आप पहली दफा जब उस विकेट को देखते हो ना, बाय स्टैंड से खड़े होकर ड्रेसिंग रूम से, जी। वो इतनी चमकती है कि आप कहते हैं यार ये तो फटा विकेट है, यहाँ पर कम से कम 200 स्कोर होगा, बड़ा शाइन मार रही है, अच्छा। बैटिंग ट्रैक अच्छा होगा। हाँ। लेकिन जिस वक्त आप दूसरी इनिंग्स के अंदर आते हैं बैटिंग करने के लिए, वहां पर जो क्रैक्स बनते हैं स्पिनर्स को, इतना ज्यादा वो डोमिनेट करती है कि वहां पर एक तो बॉल बैठता है, वहां पर बैकफुट वाली तो चीज है कोई नहीं। आपने बड़ा जो सा फ्रंट फुट के ऊपर खेलना है, यहाँ तक बॉल को मैरिट पे खेलना है। मसला हम्म। कहां पर आता है कि जब आप पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, हमने भी ये चीज रट एक लगाई कि यार हमें स्ट्राइक रेट चाहिए, स्ट्राइक रेट चाहिए। स्ट्राइक रेट के जो बैट्समैन है, चाहे स्ट्राइक रेट की बात करें, वहां पर कामयाब होते हैं जहां पर पेस जो सी है वो ज्यादा, आपको पता है बॉल थोड़ा सा अपराइज आ रहा होता है। तो जहां पर आप मिड विकेट एरिया की बात करें, जहां पर आप लॉन्ग ऑन की बात करें, इस एरिया को आप टारगेट कर सकते हो इजीली। मैं बात करूं कि स्ट्राइक का जी। बैट्समैन बैटन जो है वो स्ट्राइक है। जब शारजा की विकेट की आप बात करते हो, वहां पर आपको थोड़ा सा बैट्समैन वो चाहिए जो कि थोड़ा सा सेंसिबल इनिंग्स खेल सके, जो कि बिल्कुल सही बिल्ड है। करना लेकिन जानता आपको क्या हो। लगता है अवैस भाई कि आप- हमें ये ट्राई सीरीज खेलने के बाद जो तब्दीली है वो देखनी चाहिए, नतायज आने के बाद कि हम किस तरह से सामना करते हैं यूएई का या फिर अफगानिस्तान का, या फिर पहले ही कर लेना चाहिए? क्योंकि उसके बाद तो फिर तजुर्बात वाली बात ही हो जाएगी। देखिए, दो चीजें हैं, मैं खुद भी इस चीज पे आज भी कायल हूं कि अगर आप बाबर खान की बात करें, क्योंकि ये वो डिबेट है ना कि हर जगह लगी हुई जी। है इस वक्त, हम्म। क्या आने वाले T20 के अंदर आप उनकी जगह देखते हैं? मुश्किल है। मैं कहता हूं एक प्लेयर खेलेगा उन दोनों में से, चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान हो, दोनों की जगह नहीं बनती, क्योंकि T20 थोड़ा सा डायमेंशन में कहीं और जा रही है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की इस वक्त अगर ओवरऑल ओवरऑल पूरी बैटिंग की आप बात करें, तो आपको ज्यादा हम्म। सेमनेस नजर आती है कि ज्यादातर जो बैट्समैन है वो एक ही फ्रीक्वेंसी में खेलते हैं। स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूं कि उनको पता है कि हम लोगों ने अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है। जहां पर आपके 2 से 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, जो मिडिल ऑर्डर का मसला है वो है स्टेबिलिटी का। कौन सा ऐसा प्लेयर आपके पास मौजूद है जो कि जाके स्टेबल इनिंग्स खेल सके? हम्म। आपके पास नहीं मौजूद। सलमान अली आगा ठीक है, इस वक्त फ्लोटर किस्म के बैट्समैन है, वो फ्लोट जरूर करें, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। जरूर। इसलिए वो बात बार बार हो रही है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि इनिंग्स को आगे हम्म। संभालेगा। आपने हारिस को जो विकेट कीपर बैट्समैन रखा है, मैं हमेशा उसके लिए बात करता रहा हूं कि यार डिजर्व करता है चांस। लेकिन फिर बात होती है कि जिस पोजीशन पे आपने उसको किस पे खिलाना है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, छठी पे खेलेगा, क्योंकि जितनी उसने जरूर। आज तक इनिंग्स खेली है, या तो उसने ओपन किया है या उसने वन डाउन खेला है। वो हम्म। पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो तीसरी चौथे नंबर वाली है, कि कौन ठीक। सा बैट्समैन वहां पर अच्छा, आके लेकिन अवैस एक भाई स्टेबलाइज हम इनिंग्स देखते हैं खेलेगा। कि जब अच्छे खासे खेलते हुए प्लेयर को कप्तानी दी जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमने इससे पहले बाबर आजम को देखा, मोहम्मद रिजवान को देखा। क्या कप्तानी इस बेस पर दी जा रही है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो क्या कप्तानी का प्रेशर और फिर साथ परफॉर्मेंस देने का प्रेशर, ये दोनों ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? क्या उसके बाद भी प्लेयर उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा? और कप्तानी क्या ऐसे ही प्लेयर को देनी चाहिए? ये सही तरीका कार है जो हम देख रहे हैं कि शान मसूद की जगह साउद शकील हैं, फिर सलमान अली आगा को भी दी जा रही है वनडे की कप्तानी, तो ये तरीका कार ठीक है? देखिए, मसला यह है कि T20 की अगर बात करूं तो चलें, ये क्योंकि T20 का एरिया, अपने एशिया कप भी खेलना है, फिर उसके बाद आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो आप उसकी तैयारी के अंदर हैं। अगर थोड़ा सा आप पीछे आ जाएं, अगर आप ओडीआई क्रिकेट की बात करें, तो मुझे बताएं कि ओडीआई क्रिकेट आपने कितनी खेलनी है सारे इस अरसे के अंदर? बहुत ही कम खेलनी है। टेस्ट क्रिकेट तो नामो निशान ही नहीं आपका ना, कि आप अनफॉर्चुनेट है कि आपको पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान टीम की बात करूं तो बहुत अरसा हो गया आपको 4 टेस्ट मैच सीरीज भी खेले हुए हैं, 6 तो बहुत दूर की बात होती है। अब तो टीम्स 6-6 टेस्ट मैच की सीरीज खेलती हैं, 5-5 की खेलती हैं, हम तो सिर्फ 2 खेल के साइड पे हो जाते हैं।
ये चॉप्स एंड चेंजेस वाला जो मामला है मुझे समझ में नहीं आती आखिर होता क्या है। अचानक ही स्टेटमेंटें आती हैं। मैंने कहा ना कि इस वक्त T20 पे सबका फोकस है, क्योंकि T20 का ईयर है, आपने T20 वर्ल्ड कप में आपने शिरकत करनी है। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई कहाँ से वापस बैच स्टार्ट होगी, ये समझ में नहीं आती है। चले साउथ को अगर आप बना देते हैं, जैसन गिलेस्पी जब पाकिस्तान के हेड कोच बने थे तो मेरे ही शो पे मौजूद थे, हम उनसे जब बात करें तो फिर उन्होंने यही साउथ शकील की बात की कि एक कैरेक्टर है जो कि नजर आता है, लेकिन उनकी बात वही थी जो सब बात करते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जी। साउथ को ले आए, जिसको भी ले आए, आप जी आके वो एक दो इनिंग्स अपना एक दो सीरीज के अंदर एकदम वो पासा पलट देगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। टाइम लगता है कप्तान को, आपको टाइम देना पड़ता है, उसको बिल्कुल ठीक। बैकअप करना पड़ता है। टाइम देना होगा मसला और उसे सबसे खुद बड़ा भी यहाँ ये एतबाद हो कि मैं नहीं बदला जाऊंगा किसी एक मैच या किसी एक सीरीज के हाथ से निकलने से। अच्छा, लेकिन हम अगर बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं अवैस भाई, तो उसके अंदर हमने काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से हम वहाँ पे भी सफ़र ही कर रहे हैं। एक तो इस पिच को देखते हुए यूएई की आपको क्या लगता है कि ज़्यादा कारगर कौन से होंगे, पेसर्स होंगे या स्पिन बॉलर्स होंगे? और उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा मैच विनिंग प्लेयर है या बॉलर है जिसको, जो हम माजी के अंदर हमारा एक लेगेसी रही है बॉलर्स की तरफ से, पूरे पूरे मैच या सीरीज़ को अपने नाम किया जाता था? इस बार क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आप मैंने कहा ना कि अगर आप शारजा विकेट स्पेसिफिकली अगर आप बात करें या दुबई स्पोर्ट्स सिटी विकेट की बात करें, हमेशा यहाँ पर लो स्कोरिंग गेम रहा। जो शोएब भाई बात करे थे 130 भी हो तो बड़ा मुश्किल होता है, चेज करना आसान नहीं होता, क्योंकि स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। दूसरी इनिंग्स की बात करें, यहाँ पर पेसर्स जो हैं, स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करूं तो वो ज्यादा डोमिनेशन तब नजर आती है, थोड़ा सा वेरिएशन बीच में हो, बैक ऑफ द हैंड जो सा प्लेयर जो सा, कहते हैं ना दिमाग से बैट्समैन के खेल रहे होते हो, लेकिन स्पिनर जो सा वो एक ट्रम्प कार्ड रोल प्ले करता है। सुफियान मुकीम बड़ा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, खास करके शारजा की विकेट पे आप बात करें, क्योंकि जी। जितने भी आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखें तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस एक हासिल है। पीएसएल ऑब्वियसली अफगानिस्तान के प्लेयर्स आपको पता है खेलते हैं, वो ड्रेसिंग रूम भी शेयर करते हैं, मैचेस भी पहले खेल चुके हैं। सुफियान मुकीम एक ट्रम्प कार्ड जरूर होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन यूटिलाइजेशन उसकी कैसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपको पता है नवाज वापस कर रहे हैं, वापसी आ रहे हैं एशिया कप के अंदर, बहुत अरसे के बाद आ रहे हैं। और दुबई से आपको याद हो कि वो जो अनफॉर्चुनेट हम जो मैच हारे थे, उसके बाद ही उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कहीं ना कहीं ऑलराउंडर के ऊपर। लेकिन आपकी जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है वो बड़ा बैंक करेगी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं तो जिस तरीके से वो थोड़ा सा एक रिदम में आपको नजर भी आ रहे हैं प्रैक्टिस मैचेस में, जो कल एक प्रैक्टिस सिनेरियो मैच लगा हुआ था, तो फास्ट बॉलिंग के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो एक एक होगा कि यार वो किस तरीके से स्ट्राइक करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अच्छा, स्ट्राइक तो फास्ट बॉलर हमेशा। अवैस भाई, क्या ये सिर्फ कप्तानी की हद तक तब्दीलियां होंगी या ओवरऑल टीम में भी आप देख रहे हैं कि कोई तब्दीलियां मुमकिन हैं? और क्या चैलेंजेस होंगे कप्तान को, नए कप्तान के लिए इस टीम को संवारने के लिए? देखिए, जो आपने तब्दीली की बात की, सबसे बड़ी अगर बात करूं तो आप खुद भी शायद हैरान हो, हम तो चलें इस टीम को देख रहे हैं, मैं बैकअप खुद भी करना चाह रहा हूं। चलें यंगस्टर्स हैं, टीम है, बैकअप तो कर रहे हैं, मुश्किल सवालात तो बहुत से उठते हैं। लेकिन मुझे बताएं ना कि सबसे बड़ा एक नाम आपके जो पांचवें छठे नंबर के ऊपर लड़का एक मौजूद था, इरफान न्याजी, वो कहाँ गया? वो तो गुम हो चुका हुआ है। कल भी इरफान न्याजी की बात करें, जब एक प्रेशर सिचुएशन आई थी, उसको आपने कप्तान बना के T20 के लिए आपने ऑस्ट्रेलिया तो भेज दिया, वहां पर खेलेंगे। उसकी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज है, वहां पर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ तक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ही इज द वन टू वॉच। जितनी, बल्कि जैसन गिलेस्पी ने एक स्टेटमेंट दी है कि ही इज द वन टू वॉच, जितनी लीग टीम्स हैं उसको अगर पिक करना चाहती हैं, ही इज द राइट पर्सन टू पिक अप। वो लड़का कहाँ पर गया? अब्बास अफरीदी की बात करें, वो एक कंसिस्टेंट T20 का आपका प्लेयर है, उसको कितना मौका देते हैं, वो भी एक डिबेट यहाँ पर लगी हुई है। इसलिए मैंने कहा ना कि एक स्क्वाड आप इस वक्त पाकिस्तान का देखें, सबसे ज्यादा डिबेट बॉलर्स से ज्यादा बैट्समैन की है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर सस्टेनेबिलिटी आपकी क्या होगी। आपके पास एक सेमनेस किस्म की है। साहिबजादा फरहान की बात करें, उसको किस पोजीशन पे आप ऐसा ओपनर खिलाते हैं? अच्छी बात है, फखर जमान आपके पास वापस आ चुके हुए हैं, वो अपनी फिर मैं कहता हूँ फिटनेस को कितना बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि आपने विद द पिच और विद द हीट, इन दोनों को आपने कहीं ना कहीं फाइट करना है। वहां पर वेदर कंडीशंस भी ह्यूमिड है, इतनी आसान कंडीशंस होने वाली नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं खुद फील करता हूँ कि चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप तो चले अभी दूर है, आपकी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर टीम में होंगी। खास करके बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा नाम वापस जरूर आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।